हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। इससे पहले हम लोग प्राप्त कर लिए थे सिंगल चार्ज के कारण, यानी एक आवेश के कारण, यानी एलोन जो चार्ज था, यानी सिंगल आवेश, अकेला आवेश, यानी एक बिंदु आवेश या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। V बराबर 1/4πε0 और Q V बराबर 1/4πε0 Q/r, ये पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे सिस्टम है, एक आवेश नहीं है, अनेक आवेश है। तो अनेक आवेश जब हैं तो उनके कारण विद्युत विभव कितना होगा। तो पहले हम लोग एक आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल लिए थे, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल लिए थे। V बराबर 1/4πε0 × Q/r, ये चीज तो निकल चुका था आपका। एक आवेश के कारण वही था विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण V बराबर 1/4πε0 × Q/r। अब यहाँ कंडीशन है कि चार्ज अनेक है, मेनी चार्जेज है, मल्टीपल चार्जेज है, अनेक चार्जेज है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना कि कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। बस सिंपल लैंग्वेज लिखना है, बिकॉज इन सबसे ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल बेस होते हैं। तो अब एक आवेश के कारण तो हम लोग जान गए, इसमें अनेक आवेश है। क्या है? अनेक आवेश फैले हुए हैं। तो अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई निकाय बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर से ही देख सकते हैं, या ऐसे ही बना, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज कीजिए इसमें अनेक चार्ज है। यहाँ पे चार्ज है Q1, ये चार्ज क्या है? Q1। और ये चार्ज क्या है? Q2। ये चार्ज क्या है? Q3। और ये चार्ज क्या है? Qn। क्या है जी? Qn। अनेक चार्ज है, बीच में अनेक चार्ज है। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है? R1। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है? R2। इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? R3। इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक Rn है। क्या है जी? Rn। अब यहाँ पे मुझे भी निकालना, जबकि भी जितना सिंगल चार्ज है, अकेला चार्ज सभी, ये भी चार्ज भी उत्पन्न करते हैं, ये भी चार्ज भी उत्पन्न करते हैं, ये भी चार्ज भी उत्पन्न करते हैं, ये भी चार्ज भी उत्पन्न करते हैं। यानी प्रत्येक आवेश जो है अपना अपना विद्युत विभव उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे कहता है, और ये है आपका निकाय, ये सिस्टम। क्या है? सिस्टम है। तो यहाँ पे मुझे भी निकालना है। क्या निकालना है? भी। अब तो यहाँ पे भी तो सब उत्पन्न कर रहा है, तो सभी को, विभव एक अदिश राशि है, तो सभी को हम लोग, इसके कारण निकला विद्युत विभव, इसके कारण निकला विद्युत विभव, इसके कारण निकला विद्युत विभव, इनके कारण निकला विद्युत विभव, सभी विद्युत विभवों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तब ये परिणामी विद्युत विभव निकल जाएगा। यही आपका सिस्टम है। क्या है? सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। चलिए इनको पहले ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए इनको कि आप लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव सभी ये जानते हैं सूत्र। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर आप लोग जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r।
इनको हम लोग अनेक बार लिखेंगे। आप ये बोलेंगे सर जी कि अनेक बार आप क्यों लिख रहे हैं? अनेक बार लिखने का वजह है क्योंकि आवेश अनेक है, इसलिए इस सूत्र को लिखेंगे अनेक बार। आवेश अनेक हैं इसीलिए इस सूत्र को लिखेंगे अनेक बार, मेनी टाइम्स इसको लिखेंगे हम लोग। तो V बराबर लिख लेंगे 1/4πε0 इंटू Q बटा R। V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R। फिर लिख लेंगे V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए, देख लीजिए, फॉर फर्स्ट चार्ज, फॉर सेकेंड चार्ज, फॉर थर्ड चार्ज, फॉर nth चार्ज। तो फॉर फर्स्ट चार्ज, फॉर फर्स्ट चार्ज, तो पहला आवेश के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं? एक का। तो V में यदि लगाएंगे एक तो इसमें भी क्या लगाएंगे? एक, और इसमें भी क्या लगाएंगे? एक। फॉर सेकेंड चार्ज, फॉर सेकेंड चार्ज, तो सेकेंड चार्ज के लिए क्या लगाएंगे? वो सेकेंड चार्ज के लिए इसमें यदि दो लगाएंगे तो इसमें भी क्या लगाएंगे? दो, और इसमें भी दो। फॉर थर्ड चार्ज, फॉर थर्ड चार्ज, तो अब थर्ड चार्ज के लिए क्या करेंगे? थर्ड चार्ज के लिए इसमें यदि हम लोग 3 लगा देंगे तो इसमें भी क्या लगाएंगे? 3, और इसमें भी 3 लगा दिए। और यहाँ पे फॉर nth चार्ज, फॉर अनेक, बीच में अनेक चार्ज, फॉर nth चार्ज, फॉर nth चार्ज, यानी nवां आवेश के लिए। तो nवां आवेश के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें n, तो इसमें भी n, और इसमें भी n। इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सूत्र पर चलेंगे कि परिणामी विद्युत विभव, क्या चीज? परिणामी विद्युत विभव। परिणामी विद्युत विभव के लिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको परिणामी विद्युत विभव। आप लोग जानते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो परिणामी डायरेक्ट बीजगणितीय रूप से आप जोड़ दीजिए, परिणामी आपका निकल जाएगा। तो परिणामी विद्युत विभव V बराबर क्या लिखेंगे बुआ? परिणामी विद्युत विभव V बराबर क्या लिखना है आपको? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या चीज? Vn। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि V बराबर आप लोग ऐसे भी लिख सकते, V1 का मान। V1 का मान क्या प्राप्त किए थे आप लोग? 1/4πε0 Q1 बटे R1। V2 का मान 1/4πε0 Q3/R3। V3 का मान 1/4πε0, यहाँ पे 2 देना, V2 का मान ऐसे हो जाएगा, ये 2 की टर्म में होगा। तो V2 का मान कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q2 बटे R2। V3 का मान 1/4πε0 Q3 बटे R3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, और Vn का मान प्लस 1/4πε0 Qn बटे Rn। बस सबका मान बैठाते गए, सबका क्या किए? मान बैठाते गए। तो अब मान बैठाने के बाद इसको हम लोग जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या ले लेंगे? 1/4πε0, ये कॉमन है सभी में। तो बच क्या गया आपका? Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन प्लस Qn/Rn। ये इक्वेशन कितना हो गया? फर्स्ट। इनको हम लोग अब संकेत में भी लिख सकते हैं। 11th में बहुत संकेत का प्रयोग किया गया था। इनको हम लोग किस में लिख सकते हैं? इनको हम लोग संकेत में भी लिख सकते हैं। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V बराबर 1/4πε0 ऐसे समेशन ऑफ Q/R लोअर लिमिट I बराबर 1 हायर लिमिट n, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि Q/R जो है मेनी टाइम्स रिपीट हुआ है, Q/R बहुत अनेक बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इतना बार प्लस प्लस नहीं लिख के उसके बदले में किसका प्रयोग करते हैं? सिग्मा का। ये 11th में आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे यूज ऑफ सिग्मा।
अब यहाँ पे तो यही कर लिया, और लोअर लिमिट एक है, हायर लिमिट क्या है m, तो लोअर लिमिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे में, हायर लिमिट को ऊपर में। ये इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अभी दो समीकरण तो हम लोग लिख चुके थे। दो समीकरण क्या था आपका, v बराबर था 1/4πε0 समेशन ऑफ q/r, यही था ना जी। लोअर लिमिट i बराबर 1, हायर लिमिट n, ये इक्वेशन कितना था, सेकेंड। अब देखिए कुछ राइटरों में क्या किया गया है कि इनको लिमिट को छोड़ के डायरेक्ट वैसे भी लिखा गया, तो वो भी गलत नहीं, वो भी सही है। तो राइटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उन अपना सिंबल क्या रखते हैं, वो अपना सिंबल क्या रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो v इक्वल्स 1/4πε0, डायरेक्ट ऐसे लिखा रहेगा आपको q/r। ये क्वेश्चन कितना हो गया, थर्ड। डायरेक्ट ऐसा लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन कितना हो गया, थर्ड। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यही अनेक आवेशों की निकाय के कारण, यही अनेक आवेशों की निकाय के कारण परिणामी विद्युत विभव का व्यंजक, यही अनेक आवेशों की निकाय के कारण परिणामी विद्युत विभव का व्यंजक। इनको नोट कीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को दर्शा देना और कंप्लीट पढ़ाना। तो कंप्लीट पढ़ाने में सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़े हुए सुविधा दी जाती है स्टूडेंट्स को, और बहुत तरह का सिलेबस है, और बहुत तरह के यूट्यूब पे बहुत चैनल हैं, और ख़ास करके इसमें यह है कि कंप्लीट सिलेबस कैसे होगा, तो इनको भी ध्यान में रखा जाता है। मैं तो पूरी तरह आपके लिए रख रहा हूँ ताकि सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, कहीं से कुछ नहीं छूटे, और न्यूमेरिकल भी नहीं छूटे। मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको सिंगल चार्ज के लिए भी बराबर हम लोग क्या निकाले थे, 1/4πε0 q/r। तो यहाँ पे लिख दें फॉर सिंगल चार्ज, ताकि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। फॉर सिंगल चार्ज, यहाँ पे समझ लीजिए आप, फॉर सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज के लिए भी बराबर हम लोग क्या लिखे थे, 1/4πε0 q/r, ये निकाला गया था। अब यहाँ पे समझ लीजिए आप, यहाँ पर ये सूत्र आप प्रूव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर v को वही बात क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या केवल इसको आप लिख सकते हैं पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। तो v को लिखते हैं हम लोग क्या चीज़, विद्युत विभव, या केवल क्या लिखते हैं हम लोग, विभव। और फिर देख लीजिए 1/4πε0, इसको 1/4πε0 सभी जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी को कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट, या नहीं इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, या इसको नियतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियतांक। आने के बाद फिर भी आपको ध्यान रखना है इस इन बातों को। अब एक चीज़ तो ये हो गया। जबकि क्यू की बात कर लिया जाए, तो क्यू को क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज, या केवल आप इनको चार्ज बोलिए, केवल क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। तो क्यू बराबर बोलते हैं बिंदु आवेश, या इनको क्या बोलते हैं, आवेश, या इनको क्या बोलते हैं, आवेश। और कुछ बच गया इसमें, आर बच गया, इनको यहीं लिख देता हूँ मैं, आर को सिंपली बात डिस्टेंस लिखिए आप, डिस्टेंस।
डिस्टेंस, जिनको कि क्या बोलते हैं हम लोग, दूरी। मेन चीज़ है आपको फोकस करना है, आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट ले पा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिलनी चाहिए। चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग मल्टीपल चार्जेस की बात कर लेंगे। फॉर मल्टीपल चार्जेस क्या लिखते हैं हम पे, फॉर मल्टीपल चार्जेस, फॉर मल्टीपल चार्जेस, फॉर मल्टीपल चार्जेस, फॉर मल्टीपल चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस में एक ही चीज़ में डिफरेंस था, वो चीज़ क्या था, Q और R। तो सब में A 1 2 3 4 5 और R में भी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था। तो ज़्यादा में इसमें भी वही बात है, आप एक सूत्र निकाल लिए थे लास्ट में, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेसन ऑफ Q बाय R, यही ना। तो इनको तो आप पढ़ ही चुके हैं, इनको भी पढ़ ही चुके हैं, तो बच क्या गया, ये बच गया। इनको तो लिख चुके थे, वही बात लिखेंगे इनमें। तो केवल इनको जानना है कि इनको क्या कहते हैं, समेसन ऑफ Q बाय R, इनको सिर्फ लिखना है, क्योंकि ये दोनों तो आप पहले लिख चुके हैं, ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। तो इनको जी लिखते हैं एडिशन ऑफ ऑल Q बाय R, एडिशन ऑफ, इसको सीधी बात है, इनको लिखते हैं एडिशन ऑफ Q बाय R, एडिशन ऑफ Q बाय R, एडिशन ऑफ ऑल Q बाय R, एडिशन ऑफ ऑल Q बाय R, यानी लिख देता हूँ सभी Q बट्टा R का योग, और ज़्यादा नहीं कुछ, बस यही एक एक्स्ट्रा चीज़ था। इनको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो है विभव प्रवणता। क्या चीज़, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग लिखते हैं ऐसे, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको जानना पड़ेगा कि थोड़ा सा साउंड, रेल इंजन की आवाज़। अब विभव प्रवणता को सही समझना जरूरी है। तो विभव प्रवणता कहते हैं किनको, विभव तथा दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं विभव तथा दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव तथा दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी ये अप्लाई, अब ये बोलिए आप लोग ये बोलेंगे कि विभव प्रवणता सर यूज कहाँ करते हैं। विभव प्रवणता तार में यूज किया था। कोई तार कितना लंबा है तो उसके अनुसार वो वोल्टेज होता है। तार यदि बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा, तो वोल्टेज कम होते हैं उनके लिए। जैसे जैसे लंबाई बढ़ते जाता है, ये डिपेंड करता है किन पर, विभव प्रवणता। ये प्रत्येक, हम लोग कोई चीज़ सप्लाई लेते हैं इलेक्ट्रिक का, तो मेन सप्लाई से दूरी देखते हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है। तो विभव प्रवणता उन्हीं सब चीज़ों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो अब समझ लीजिए, सिंपल बेसिक बात है। आप डिफिनीशन पे चलिए, कभी भी किस पे चलना है, डिफिनीशन पे चलना है, प्रिंसिपल पर चलना है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, विभव प्रवणता, विभव तथा दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इनको हम डायरेक्ट परिभाषा से लिख लेंगे। इनका कोई सिंबल नहीं होता, विभव प्रवणता का कोई सिंबल नहीं होता है। तो लिखेंगे परिभाषा से। क्या लिखेंगे, परिभाषा से। क्या लिखते हैं वो, परिभाषा से विभव प्रवणता, परिभाषा से विभव प्रवणता, परिभाषा से विभव प्रवणता बराबर क्या चीज, विभव बट्टे दूरी। परिभाषा से विभव प्रवणता बराबर विभव बट्टे दूरी।
तो विभव प्रवणता को वैसे छोड़ देंगे हम लोग, विभव प्रवणता का कोई संकेत ही नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर, विभव को क्या मानते हैं हम लोग, v, और दूरी को क्या मानते हैं, x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर इसको लिखेंगे अगेन, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता v/x। अब कंडीशन ये है कि ऊपर नीचे हम लोग डेल का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी डेल लगा सकते हैं आप, यहाँ भी क्या लगा सकते हैं आप, डेल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप कंप्लीट। अभी लिख चुके थे कहाँ तक, विभव प्रवणता बराबर क्या लिखे थे, विभव प्रवणता बराबर लिख चुके थे डेल भी बट्टे कितना, डेल x। अब यदि दोनों डेल के बदले में आप d का प्रयोग करते हैं तो वो भी सही होता है, तो लिख सकते हैं क्या चीज, विभव प्रवणता बराबर लिख सकते हैं कितना, dv कितना, dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई राइटर करते क्या है कि x के बदले में y का प्रयोग कर लेते हैं, तो x के बदले में किसका प्रयोग, y का प्रयोग कर लेते हैं, तो फिलहाल तो आपको एक x के बदले में r लिखना है, x के बदले में क्या लिखना है, r। तो ये विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा dv बट्टे dr, dv बट्टे dr। ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं इनसे, ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही होता है। चलिए नोट कीजिए इनको। अब आप समझ सकते हैं कि वो चीज तो निकाल चुके थे हम लोग, लेकिन एक और ऑब्जेक्टिव निकलता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। ये लैंग्वेज में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है या आपको एक्सप्रेशन में भी पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, हम लोग लिख लेते हैं परिभाषा से, क्या लिख लेते हैं, परिभाषा से, इसको समझ लीजिए इसे, परिभाषा से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट लिखिए आप ऐसे, विद्युत क्षेत्र की क्या चीज, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ऋणात्मक विभव प्रवणता, ऋणात्मक विभव प्रवणता। अब आप समझ जाइएगा, विद्युत क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हुआ, ई। विद्युत क्षेत्र का सिंबल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल, दोनों का सिंबल क्या होता है, सेम ही होता है, दोनों सेम चीज भी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिखते हैं हम लोग, ई। ऋणात्मक मतलब माइनस, विभव प्रवणता मतलब क्या निकाले थे हम लोग, v बट्टे x, सिंपली बात। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, E बराबर माइनस, इस ऊपर नीचे डेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं डेल v बट्टे डेल x, डेल v बट्टे डेल x, डेल v बट्टे डेल x। चलिए नोट कीजिए यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। लिख चुके थे E बराबर लिख चुके थे माइनस डेल v बट्टे डेल x, जबकि आपको ये भी बताया गया था कि डेल के बदले में d का प्रयोग कर सकते हैं। E बराबर ये भी लिख सकते हैं माइनस dv बट्टे dx। आप ये और एक चीज लिख सकते हैं, इसमें x के बदले में किसका प्रयोग, r का, लिख सकते हैं E बराबर माइनस dv बट्टे dr। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपका बन गया और बुक में देख लीजिएगा, और पूछा भी गया है मेनी टाइम्स, अनेक बार। और लिख सकते हैं यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा
विभवांतर तथा क्या चीज, विभवांतर के बीच संबंध है। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के बीच संबंध है। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के बीच संबंध है। इनको नोट कीजिए बाबा, मिल जाएंगे। अब देखिए, चूंकि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच तो आप समझ गए, लेकिन यही यदि सवाल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच रिलेशन को मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में दिया जाएगा तो वो आपको देखने से लगेगा नहीं कि ये है, वो अलग टाइप का दिखाई देगा, बट है यही। तो इनको एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ ताकि वहाँ पे आसानी रहेगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इसको समझिए आप एक्सप्लेनेशन को। जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़, ई बराबर आपको पता है लिखते हैं माइनस डी वी बटे क्या चीज़, ई बराबर माइनस डी वी बटे क्या लिखते हैं, डी एक्स। अब कंडीशन क्या है कि ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि ई बराबर हम लोग लिखते हैं ई एक्स, ई बराबर क्या लिखते हैं, ई एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी वी ई एक्स बराबर माइनस डी बटे डी एक्स। ऐसे आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और एक बात आपको ये भी कर दिया जाएगा कि डी के बदले में ऐसा सिंबल का प्रयोग किया जाता है, इसको भी डी ही पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये क्या हो गया, इनको भी डी बोलते हैं, इनको भी डी बोला जाता है। ये क्या हो जाएंगे, ई एक्स बराबर माइनस डी वी बटे डी एक्स, सेम चीज़ है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, इन्हें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर देख लीजिए, अब जैसे कि ई बराबर, अब जरूरी नहीं कि हम लोग लिखते हैं डी वी बटे कितना, डी एक्स, ऐसा नहीं देखे एक्स के बदले में वाई का भी प्रयोग किया जाता है, एक्स के बदले में किसका प्रयोग, वाई के बदले। तो ई बराबर क्या लिखते हैं, ई वाई, ई बराबर क्या लिखेंगे, ई वाई। तो ये क्या हो जाएंगे आपको, ई वाई बराबर हो जाएंगे माइनस डी वी बटे डी वाई। और एक बात, डी के बदले में तो ये लिख सकते हैं आप, ये क्या हो जाएंगे, ई वाई बराबर माइनस, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब देखिए, तो आप समझ रहे हैं एक्स बराबर वाई और ई बराबर ई वाई, तो ऐसा भी जरूरी है कि माइनस डी वी बटा डी एक्स ही होता है, माइनस डी वी बटा डी वाई भी होता है। तो जब हम लोग एक्स अक्ष पर विभव प्रवणता की बात करेंगे तो ये वाला सूत्र, जब हम लोग वाई अक्ष पर विभव प्रवणता की बात करेंगे तो ये सूत्र जेड वाला भी बता रहे हैं। चलिए इनको नोट कीजिए। वो एक लास्ट में क्या बच गया है, जेड वाला टर्म। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम लोग ई बराबर लिखते हैं, ई बराबर लिख लेते हैं माइनस, क्या लिखते हैं, ई बराबर माइनस डेल भी बटे कितना वो, डेल एक्स। तो यहीं पे आप ऐसे समझ जाइएगा, यदि एक्स के बदले में हम लोग जेड का प्रयोग करते हैं, एक्स के बदले में किसका प्रयोग करते हैं, जेड का प्रयोग करते हैं, तो ई के बदले में लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, ई जेड। अब कितने राइटर्स जेड नहीं लिख के आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं जी, आर भी लिख देते हैं। तो उससे कोई फर्क, एक्स के बदले में यदि हम लोग आर लिख देंगे तो ई के बदले में ई जेड, इसके बदले में आर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनको नोट कीजिए। तो एक मिनट, बुक में केवल इसी पे फोकस है जेड पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई जेड बराबर माइनस डेल भी बट्टे डेल जेड। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई जेड बराबर, ये मार्क थोड़ा शॉर्टेज हुआ, माइनस डी भी बट्टे कितना, डी जेड, और डी के बदले में इसका तो ई जेड बराबर कितना लिख सकते हैं, माइनस डी भी बट्टे डी। बस ये भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, केवल यहाँ तक इसका प्रयोग है, आर को हम लोग अभी नहीं जानते, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप समझ सकते हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से क्या है, सही है, एनालिसिस की दृष्टि से भी सही है। तो बहुत स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि पढ़ तो लिए हैं बट समझ नहीं रहे हैं, आगे समझ लेंगे, प्लस टू के बाद समझ लेंगे, आगे किसी तरह इस बार निकल जाए, आगे बार देखा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इस बार नहीं देख पाए तो अगला बार भी आप नहीं देख पाए, बिकॉज आपके लिए कहीं कोई बैठा हुआ नहीं कि आप का जो भी कमी है दूर कर देंगे वो, क्योंकि जितना आपका टाइम बढ़ते जाएगा उतना और आपके ऊपर लोड बढ़ते जाएंगे।
तो यहाँ तक नोट कर लिए। अब हम लोगों के पास है 3 की पॉइंट्स, उनको दर्शा के फिर आगे देखते हैं। पहले इनको नोट कर लीजिए आप लोग, ये सही रहेगा आपके लिए। आगे कुछ की पॉइंट्स में ऐसे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा घटते हुए विभव की दिशा में होती है। विभव एक अदिश राशि है, जबकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता दोनों का मात्रक तथा विमाएं समान होती है। ये सभी की पॉइंट्स में आ जाते हैं और इनको मैं लिख दिया, पहले ही लिख दिया हूँ। तो इनसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। आपको ये पूछे जाएंगे कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वही विभव प्रवणता का मात्रक होता है। विभव प्रवणता की विमा क्या होती है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की विमा होगी वही विभव प्रवणता की विमा होगी। इतना तो समझ गए होंगे। एक चीज और है, विभव एक सदिश राशि है लेकिन विभव एक अदिश राशि है। लिख दिया गया, यहाँ शुरू से देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा घटते हुए विभव की दिशा में होगी। जैसे जैसे विभव घटेगा विद्युत क्षेत्र उधर ही जाएगा। जिधर वोल्टेज घटता है उधर ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। विभव एक अदिश राशि है जबकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव अदिश है, विभव प्रवणता सदिश है। और एक बात उसी के साथ ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, सदिश है। ये सब की पॉइंट्स में आते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, विभव मैं लिख देता हूँ, विभव ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि। जबकि विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। एक मार्क भी लॉस नहीं होनी चाहिए। एक मार्क यदि घट जाता है तो किसी का फर्स्ट डिवीजन या 90 कोई फुल परसेंटेज छूट जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब समझ रहे हैं, ये टोटल कन्फ्यूजन को दूर कर दिए हम लोग और मिलकर दूर भी कर लिए हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं तक रहने देना है। जो इस चैनल पे नए होंगे, यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।